Hello students, I am Neeraj Kumar teacher from High School लंगर। तो yesterday हमने जो टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के जो हैं आज हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थक्वेक एक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हैज़र्ड है, और ये इवेंट जब भी ऑकर होता है तो इसका इफ़ेक्ट जो है लार्ज एरियाज़ में होता है। जैसे ये अचानक से होने वाला एक नेचुरल हैज़र्ड है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ। काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ की लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है इससे। लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस आ सकते हैं। फायर जो आग है वो लग सकती है इलेक्ट्रिक प्लांट्स में, और गैस पाइपलाइंस जो हैं वो लीक हो सकती हैं और उनसे भी फायर लग सकती है। फ्लड्स आ सकते हैं ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज़, जैसे कि डैम्स वगैरह ब्रेक होने से या नेचुरल वाटर बॉडीज़ में वाटर का ओवरफ्लो से फ्लड्स आ सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं उन पर्सनस को जो कि इसको झेलते हैं, या उनके नियर वंस को जो खो देते हैं लोग ऐसी हैज़र्ड्स में। और उसके बाद डिस्ट्रप्शन होती है एसेंशियल सर्विसेज की, जैसे वाटर सप्लाई है, सीवेज सिस्टम है, कम्युनिकेशन की डिस्ट्रप्शन होती है, पावर और ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कट जाता है। तो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, तो इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है, हमारे देश को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 7.6 रिएक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आया था मुजफ्फराबाद में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। इस अर्थक्वेक का जो असर है वो 40,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हुआ था, जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। 80,000 पीपल जो है वो मारे गए थे, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें इंजर्ड हुए थे, और इससे 5 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टेड हुई थी। तो इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि 7,80,000 बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गई थी। तो $4 बिलियन का नुकसान हुआ था ऐसे अर्थक्वेक में। तो अर्थक्वेक से बचने के लिए जो मिटिगेशन मेयर्स हैं वो कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए या उठा सकते हैं ताकि कम से कम लॉस हो। तो मिटिगेशन मेयर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये जैसा कि हमें पहले ही पता है कि अर्थक्वेक से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइव्स का, फिज़िकल प्रॉपर्टी का, इकोनॉमी का। तो यहाँ पे एक ज़रूरत थी एनालाइज करने की, ताकि कुछ जो मिटिगेशन मेयर्स हैं उनको यूज़ करके जो इफ़ेक्ट है अर्थक्वेक का उसको कम किया जाए, जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, ताकि कम से कम लोगों की जो है जान जाए, और काफ़ी सारी कम बिल्डिंग्स का नुकसान हो। तो इसके लिए जो है वो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग जो है वो मिलके अगर काम करें, डिज़ाइन करें बिल्डिंग्स को और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को, सॉइल टाइप को एनालाइज करना चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्शन, और स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट सॉइल पे नहीं कभी भी बनाना चाहिए। बिल्डिंग्स जो है वो सॉफ्ट सॉइल पर मोर लाइकली टू गेट डैमेज्ड इवन इफ़ द अर्थक्वेक इज़ नॉट पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इन मैग्नीट्यूड। अगर ज़्यादा अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का नहीं है तब भी जो सॉफ्ट सॉइल पे बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो बिल्डिंग हाउसेज शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो घर जो है एक दूसरे के आसपास नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए कुछ मेयर्स हैं, मिटिगेशन मेयर्स। उनमें से जो फर्स्ट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स। तो जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की करनी हो या की जाए
तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए बिल्डिंग कोड्स और गाइडलाइंस जो इंडियन स्टैंडर्ड एंड नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाई हुई है, और उससे कम नुकसान होगा बिल्डिंग्स को ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दूसरा जो मिटिगेशन मेयर है वो है वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। तो म्यूनसिपैलिटी जो है उसको वेरीफाई करना चाहिए कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हैं या नहीं। तो थर्ड जो है वो है रिट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। तो रिट्रोफिटिंग होता है ऐसी बिल्डिंग्स जो कि पहले से बनी हुई है, जो कि नॉन रेसिस्टेंट बिल्डिंग है अर्थक्वेक के लिए। तो या इसमें हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, तो उनको सेफ बनाया जा सकता है रिट्रोफिटिंग के थ्रू। रिट्रोफिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पुरानी बिल्डिंग्स को स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बन सके। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है पब्लिक अवेयरनेस। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करने चाहिए फॉर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज। तो उसमें क्या होगा कि सेफ़ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो हैं बिल्डिंग्स की वो फॉलो की जानी चाहिए। मॉक ड्रिल्स और अर्थक्वेक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं इसको अंडरस्टैंड कर सकें और बचाव के जो तरीके हैं उनको पता हो। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स। तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते अर्थक्वेक को, लेकिन हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो माइंड में रखने की ज़रूरत है जिससे कि प्रॉपर्टी और लाइफ का डैमेज कम से कम हो अर्थक्वेक के ड्यूरिंग। तो क्या करना चाहिए हमें जब अर्थक्वेक के पहले पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी चाहिए गैस और पावर अप्लाइंसेस को, जिससे कि वो अर्थक्वेक के टाइम पे जो है गिरे ना, टूटे ना। उसके बाद है प्लेस लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड और लोअर शेल्फ ऑफ स्टोरेज अलमीराज। तो अलमीराज में जो हैवी थिंग्स हैं उनको नीचे रखना चाहिए, और ग्लास और क्रिस्टल वेयर्स जो हैं वो एक जगह पे नहीं रखने चाहिए रूम्स में। उसके बाद जब हम नई बिल्डिंग्स बना रही हों तो हमें वो रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए हुए हैं। और जब भी कोई बिल्डिंग बनानी हो तो जो है सॉलिड ग्राउंड पे ही बनानी चाहिए, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो हैं उनको रिट्रोफिटिंग करानी चाहिए। उसके बाद रेगुलर मॉक ड्रिल्स जो हैं लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए, सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए। तो क्या करना चाहिए हमें ड्यूरिंग अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक के टाइम पे हमें रिमेन काम, हमें शांत रहना चाहिए और रीश्योर करना चाहिए जब तक कि कोई हेल्प ना आ जाए। और अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर कहीं हो तो वॉच फॉर फॉलिंग प्लास्टर, ब्रिक्स, स्टोन्स, लाइट फिक्सचर एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि प्लास्टर, ब्रिक्स का ध्यान रखना है, स्टोन्स का ध्यान रखना है कि आपके ऊपर आके ना गिरे। उसके बाद है हाई बुक केसेस जो हैं, शेल्व्स हैं और अदर कैबिनेट हैं, उनको जो है ध्यान रखना है कि वो आपके ऊपर स्लाइड होके ना गिर जाए। और स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, विंडोज़, मिरर्स। तो आपको ग्लास, विंडोज़ और मिरर से दूर रहना है। और अगर आप डेंजर में हैं तो एक टेबल के नीचे आप चले जाएं या बेड के नीचे चले जाएं जो कि कॉर्नर से दूर हो या विंडो से दूर हो, और अपने हेड को जो है वो आर्म से कवर कर लें। तो इनकर्ज अदर्स टू फॉलो एग्जाम्पल एंड डोंट रन आउटसाइड। दूसरों को भी बोलो कि इस एग्जाम्पल को फॉलो करें और बाहर भागने की एकदम से कोशिश ना करें, आराम से जो है आप बाहर ओपन एरिया में जाने की कोशिश करें। और अगर हाई बिल्डिंग वॉल्स के जो पोल्स का आपने ध्यान रखना है उस टाइम। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गिरी हो सकती हैं स्ट्रीट्स में आपको भागना नहीं चाहिए। और जो सराउंडेड बिल्डिंग्स हैं अगर, तो नियरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन प्लेस में आप जो है शेल्टर लें। उसके बाद अगर आप ऑटोमोबाइल में हैं तो वहाँ पे आप सेफ प्लेस पे जो है रुकें और
ओपन एरिया में चले जाएं। एलिवेटर का यूज़ जो है बिल्डिंग्स में इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। तो अर्थक्वेक के बाद में क्या क्या किया जा सकता है, पहले तो आपने ये चेक करना है कि इंजरीज हुई हैं या नहीं। अगर नहीं हुई तो ठीक है, अगर हुई हैं तो कितनी हुई है। उसके बाद फायर का चेक करना है कि कहीं आग तो नहीं लगी हुई। शूज़ पहन के जो है निकलना है, ताकि कचरा वगैरह जो है या ग्लास, ब्रोकन ग्लास है, वो ना चुभ जाए। उसके बाद यूटिलिटी लाइन और अप्लाइंसेस को चेक करना है कि कितना डैमेज हुआ है। और उस टाइम मैच स्टिक जो है वो या लाइटर जलाना जो है बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि गैस लीक के कारण ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद सीवेज लाइंस को चेक कर लेना चाहिए कि वो इंटैक्ट हैं या फिर टूटी हुई तो नहीं है बिफोर फ्लशिंग टॉयलेट्स। और मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो आप यूज़ करें। ज़्यादा क्वांटिटी जो है हो सकता है आपको फायर फाइटिंग में काम आए वाटर की। कुछ भी ओपन में जो पड़ा हुआ है वो चीज़ें आप ना खाएं। उसमें ग्लास हो सकता है, शैटर्ड ग्लास। उसके बाद लाइट स्विच ऑन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्पार्क्स हो सकते हैं और आग लग सकती है। र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, और क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान होता है। और कॉल 100 और 101 नंबर्स, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज में हेल्प करते हैं। और रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज, पुलिस एंड होम गार्ड। तो डू नॉट क्राउड इनटू डैमेज्ड एरिया अनलेस हेल्प हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। तो ज़्यादा क्राउड नहीं ऐसे एरियाज़ में होनी चाहिए जहाँ पे डैमेज हुई है। कोऑपरेट करना चाहिए हमें पब्लिक सेफ्टी ऑफिशियल के साथ। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा